हेलो बच्चा लोग, तो कैसे आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चे बहुत ज़ोरों शोरों से प्रैक्टिस में लग चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप भी मेहनत और लगन से लगे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलिए तो आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो ये कुछ क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बायोलॉजी में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले एक बार और बता दूं सभी को कि मैंने फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो कवर कर दिए हैं। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो हमारी फिजिक्स फिनिश हो चुकी है। अब बात बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ, इसलिए आप बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कर ली। तो अगर जिसने फिजिक्स की वीडियो वगैरह नहीं देखी है वो जाके कंप्लीट वहाँ पर कर सकते हैं, वहाँ चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है बच्चा लोग, चलिए तो आज हम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है बच्चा लोग, चलिए तो अब शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, वो है बायोस्फीयर इज। तो पहला दे रखा है कि बायोस्फीयर जो है वो क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है एक तरीके से। ठीक है, तो बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोस्फीयर क्या कंपोज करता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, किस पर, प्रेजेंट ऑन अर्थ, विच इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरमेंट। जो किसके साथ इंटरेक्ट रहते हैं, फिजिकल एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट रहते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो सबको कंपोज करता है कौन, बायोस्फीयर। कौन करता है, बायोस्फीयर। ठीक है बच्चा लोग, तो पहला क्वेश्चन आपको एक तरीके से बायोस्फीयर की डेफिनेशन ही आ गई है। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए, मैरिजुआना इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। वो कह रहा है मैरिजुआना कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है बेटा, तो ड्राइड लीव्स से, सूखी हुई पत्तियों से, और कहां से, हेम्प प्लांट के फ्लावर से। कहां पर, फ्लावर्स ऑफ हेम्प प्लांट के फ्लावर्स से क्या किया जाता है, और ड्राइड लीफ से क्या किया जाता है, मैरिजुआना एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप करके जाएंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, तंबाकू कंजम्पशन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एड्रीनेलिन एंड नॉर एड्रीनेलिन। ठीक है, द कंपोनेंट कॉजिंग दिस कुड बी। तो आपको पता है तंबाकू वगैरह में क्या पाया जाता है, एक तरीके से निकोटिन। तो द कंपोनेंट कॉजिंग दिस वुड बी निकोटिन। तो किसकी वजह से होता है बेटा, निकोटिन की वजह से। ठीक है, निकोटिन की मात्रा थोड़ी बहुत हाँ इन पदार्थों में ही पाई जाती है, एक तरीके से नशा होता है। ठीक है, जहर है निकोटिन। ठीक है, जो तंबाकू वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं धूम्रपान वगैरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए फोर्थ देखेंगे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल रूट पैरासाइट। तो पार्शियल रूट पैरासाइट का एक एग्जाम्पल बता देना है आपको। तो सैंडलवुड वगैरह मैंने दे दी है, जो चंदन की जो लकड़ी होती है ना, वो पार्शियल रूट पैरासाइट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सैंडलवुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, इकोलॉजिकल निके। देखो बच्चे लोग आप मेहनत करेंगे, अब मैं लिखवा रहा हूँ तो करते रहिए। जितना भी कवर हो चुका है वो मटेरियल आप कवर कर लीजिए, और अब जो मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है बच्चा आपका, क्योंकि अगर आप अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार सोच लीजिए, ठान लीजिए कि अब करके दिखलाऊंगा मैं, अब करके दिखलाऊंगा, चाहे पूरी दिन पूरी रात। ठीक है, पूरे दिन पूरी रात पढ़ के दिखलाऊंगा मैं, अब करके दिखलाऊंगा। ठीक है, मैं अब करके दिखलाऊंगा। तो अब करना है, ठीक है, कि चाहे फिजिक्स बायो केमिस्ट्री के, चाहे फिजिक्स का एग्जाम हो, चाहे बायो का चाहे केमिस्ट्री का, कि फिजिक्स बायो केमिस्ट्री के एग्जाम में मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, मैं अब करके दिखलाऊंगा, मैं अब करके दिखलाऊंगा। तो करके दिखाना है आपको। देखो कितनी अच्छी पंक्तियां हैं कि मैं अब करके दिखलाऊंगा, दिन रात जागूंगा, मैं अब करके दिखलाऊंगा। क्या, मैं अब करके दिखलाऊंगा। ठीक है, और एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, मैं अब करके दिखलाऊंगा, मैं अब करके तो अब करके दिखाना बच्चे आप सभी को। ठीक है, चलो इकोलॉजिकल निके इज, ये मेरी खुद की पंक्तियां हैं, किसी और की नहीं है। ठीक है, चलो इकोलॉजिकल निके इज क्या है, वो इकोलॉजिकली अडेप्टेड जोन है। क्या बेटा, इकोलॉजिकली अडेप्टेड जोन होता है क्या, इकोलॉजिकल निके। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर। तो पीसीआर की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। ठीक है,
तो पीसीआर की फुल फॉर्म आपको पूछ देता है कभी कभी, तो आप कवर करके जाएंगे इसको, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉपुलराइज्ड द पीसीआर। तो इसमें 3-4 ऑप्शन थे, मैंने आपको डायरेक्टली ऑप्शन दे दिया है कि इनमें से कौन सा जो है वो पीसीआर के लिए पॉपुलराइज्ड है, ठीक है। तो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो आप इसे कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चा लोग। चलो 8th क्वेश्चन देंगे बच्चा लोग। 8th क्या कह रहा है, पॉलिनेशन बाय विंड। तो विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होती है, हवा के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली, ठीक है। वो कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, तो प्रोगेस्टेरॉन होता है। क्या, प्रोगेस्टेरॉन, ठीक है। और एक देखो मेल में क्या होता है कि सिर्फ एक सेक्स हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और जब बात फीमेल की जाए तो इसका जो सेक्स हार्मोन जो होता है वो होता है ऑस्ट्रोजन, ठीक है, ऑस्ट्रोजन। और अगर फीमेल की अगर प्रेगनेंसी हार्मोन की बात की जाए तो वो कौन सा होता है, प्रोगेस्टेरॉन, ठीक है। तो जब आप पढ़ते हो ना तो ऑस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन दोनों पढ़ते हो फीमेल में, और मेल में कौन सा पढ़ते हो, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो वो आप करेंगे, वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो ओवरीज के द्वारा, सॉरी मैं कह रहा हूँ ओवरीज के द्वारा, टेस्टिस के द्वारा सीक्रेट होता है, और ये जो क्या कहते हैं ऑस्ट्रोजन जो होता है वो ओवरी के द्वारा होता है। तो आप इसे करके जाएंगे, ठीक है। चलो चलिए 10th क्वेश्चन देखेंगे। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, कि जो इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है बच्चा लोग, क्या, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। तो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम कवर करवाए। तो ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं बेटा, और पूछता भी है, ठीक है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आप करके दिखाएंगे, ठीक है। तो फिर एक बार वही कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, मैं अब करके दिखलाऊंगा, मैं अब करके दिखलाऊंगा, ठीक है। करके दिखलाओगे ना, हाँ, कि दिन हो चाहे रात हो, मैं पढ़ के दिखलाऊंगा, मैं अब करके दिखलाऊंगा, मैं अब करके दिखलाऊंगा, ठीक है। तो अब आपको करके दिखाना है सब कुछ, अच्छे तरीके से करेंगे, मेहनत करते रहिए बच्चा लोग। और एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा मोटिवेट रखिए अपने आप को, थोड़ा सा डिमोटिवेट मत होइए क्या आएगा क्या नहीं, जो आएगा उसे तो हैंडल कर ही लेंगे। फिलहाल आप खुशी के साथ, एकदम हैप्पीनेस के साथ तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। आई होप कि आप लोगों को जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ उसकी आप तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत करते रहिए। और वही है कि बिना मेहनत के फल तो मिलने वाला है नहीं, तो मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट बनेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सोचिए कि आप पेपर को एकदम फोड़ कराएंगे, ठीक है बच्चा लोग, फोड़ कराएंगे ना। चलिए तो मेरे साथ एक बार फिर से कहिए, मैं करके दिखलाऊंगा, अब करके दिखलाऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो चाहे मैथ, कुछ भी ले लो, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एग्जाम में अच्छे नंबर लाऊंगा, मैं अब करके दिखलाऊंगा, मैं अब करके दिखलाऊंगा, ठीक है। चलिए तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी को बच्चा लोग, ठीक है। चलिए एक बार थम्स अप कर दें सभी लोग।